आपके जो पिछले स्टेटमेंट्स जो थे ट्विटर पे थे और आपके स्टेटमेंट्स थे कुछ कंट्रोवर्शियल थे, तो जब व्हेन यू लुक बैक डू यू थिंक, आपको लगता है कि शायद किसी और तरीके से मैं अपनी बात कह सकती? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे करके एक लेवल आता है। शायद जब बचपन में हम बोलते होंगे तो हमारे भाषा पे इतना कमांड नहीं होता होगा, हम और बड़े हुए होंगे तो हमारे किसी वर्क में हो सकता है उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखती होगी, और थोड़ा सा हमने मैच्योरिटी लेवल पे आके हमने चीज़ों को बेहतर समझा होगा। और ऐसा हर एक के जीवन में होता है, कोई मेरे जीवन में अलग से नहीं है कि मैं कोई फुल प्रूफ सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई ही मुख्यमंत्री बनी। अनेक मंचों पे मुझसे गलतियां हुई होंगी। अब मान लीजिए मैंने भाषण दिया विधानसभा में और एक स्टोरी सुनाते हुए मेरे मुंह से एक ठुल्ला शब्द निकल गया, तो मेरी इंटेंशन वो नहीं थी कि भी मैं कहूं कि मैं किसी अपने पुलिसकर्मी की या अपने किसी जवान को उसको हार्म करना चाहती हूँ, उसकी फील नथिंग। मैं बड़ा सम्मान करती हूँ अपने सारे पुलिसकर्मियों का, वो देश की सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे वो देश के लिए खड़े रहते हैं, और मैं मतलब बता नहीं सकती मेरे दिल में कितना सम्मान है अपने सभी सैनिकों के लिए, सभी पुलिसकर्मियों के लिए जो दिन रात अपने जीवन का मतलब ना नींद देखते हैं, ना खाना पीना, ना परिवार, और 24 घंटे एक फोन कॉल पे वो खड़े हो जाते हैं और उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि आइए काम कीजिए। तो ये कुछ कभी हमसे कोई गलती हो सकती है, ना समझी हो सकती है, पर उसका हर समय आपका इंटेंशन नहीं होता वैसा, और आप टाइमली उसको रियलाइज करते हैं कि ये मुझसे ठीक नहीं हुआ, और उसको जीवन में आगे वो ना हो गलती, उसका एहसास आपको होना चाहिए। और जो है मुझे कोई बुराई नहीं लगती इसमें कि कहीं मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं और उसको भविष्य में ठीक करूं। आर यू द काइंड ऑफ अ पर्सन हु सेज सॉरी, हु अपोलोजाइजेस व्हेन यू रियलाइज? क्यों नहीं मतलब अगर आपसे गलती हुई, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं वो व्यक्तित्व हूं कि जो या तो कन्विंस कर लो या कन्विंस हो जाओ। तो आज हम अपनी बात केवल कहीं दूसरे की ना सुने ऐसा नहीं है। यदि मुझसे कहीं गलती होगी मैं जरूर, अब जैसे मैंने पोस्टर का ड्राइव था, मुझे आज लगता है कि भाई आज दिल्ली की जिम्मेवारी मेरे पास है। मुझे लगता है यार दिल्ली तो बहुत बदसूरत लगती है जब दीवारों पे पोस्टर लगता है, दीवारों पे वॉल राइटिंग होती है। तो मैंने जिस दिन ये सोचा कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मैंने दिल्ली की जनता से ये माफी मांगी कि भाई जीवन में मुझसे भी कभी ना कभी गलती जरूर हुई है कि जब मेरे भी किसी सपोर्टर ने कहीं पे पोस्टर लगाए होंगे या वॉल राइटिंग की होगी। आज मुझे ये रियलाइज होता है कि ये गलत था। आज मैं ये कहती हूँ पूरी दिल्ली से, जब मैं ये निवेदन करती हूँ कि भाई हमें दिल्ली को बेहतर करना है, साफ सुथरा करना है, तो मैंने अपने से स्टार्ट किया। मैंने कहा कि नहीं भाई हम नहीं लगाएंगे, और अपने एमएलएस को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये निवेदन किया कि भाई हम सबको सुंदर दिल्ली की तरफ जाना है और हम इस चीज को अब अवॉइड करेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैं ऐसा कैसे कह दूं कि मैं कोई आज मेरा आदेश से सब कुछ हो जाएगा। मैं जनता को, समाज को अपने साथ लेकर के चलना चाहती हूँ। चुनाव के तुरंत बाद आपकी पार्टी में कई लोग थे जो दावेदार थे सीएम की पोस्ट के लिए, आप चुनी गई। जो दावेदार जो थे वो आपके कैबिनेट में हैं, तो उन लोगों के साथ काम करवाने में कुछ झिझक होती है? आपको सहयोग मिल रहा है जो आप चाहती थी या चाहती हैं? 100% पूरा सहयोग मिलता है। हमारी पार्टी का वर्क कल्चर अलग तरीके का है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन की रीति नीतियां हैं, और संगठन में जब निर्णय हो जाता है तो सब एक मुश्त उस काम को करने में लग जाते हैं। और हम तो टीम नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी का विजन दिल्ली के लिए लागू हो, दिल्ली विकसित दिल्ली बने, ये हम सबका एक कॉमन एजेंडा है। तो जब जो तय होने वाला चीजें थी वो हो गई, अब हमें अपनी अपनी जिम्मेवारी मिल गई। नाउ वी आर ए टीम, और बहुत ही अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ में जोड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, और द रिजल्ट विल बी वेरी गुड। So you don't expect any backbiting or nothing, not even a single person. कुछ मतलब ही नहीं है। आज उल्टा हमसे कोई कमी रह जाए तो हमें संभालने के लिए वो लोग हैं, उनसे कोई चीज हो जाए तो मैं उन्हें बताने के लिए हूँ। तो वी आर ए टीम।